हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। ये है सुबह का टाइम और हमारी चाय तो हो गई थी सबकी। बच्चे उठे नहीं थे अभी तक के सारे, तो दूध उनके लिए नहीं किया था, इतना तक के रख लिया था यहाँ पे चूल्हे पे पानी। और दोनों दीदी और मम्मी काट रही हैं सब्जी। तो यहाँ पर ये जीजा जी को जाना था देहरादून, इसलिए थोड़ा जल्दी सी कर रहे हैं। चूल्हे पे बनाते थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और मैं लेकर के आ गई थी ये दूध बच्चों के लिए उबाल आने के लिए, तो इसको पतीला उतार करके मैं रख दूंगी यहाँ पर दूध उबलने के लिए। तो ये गर्म हो जाएगा, देख भी लेंगे यहाँ पर। और ये इंदु दीदी छीली थी मटर, और ये दीदी काटी थी गाजर गोभी आलू, मम्मी मिल करके तीनों, क्योंकि मिक्स सब्जी बना रहे हैं ना तो इसलिए। तो और चूल्हे पे बनाते हैं ना, जैसे गैस नहीं है अभी, तो टाइम लगता है काफी। ओम भी लकड़ी लेकर के आया था और मैं भी नीचे से लकड़ी लेकर के आई थी, ये ऊपर है नहीं थी इसलिए। तो मैंने प्याज ला करके दीदी को दे दिया है, मैं काट रही थी। बस ऊपर घूमने का काम मैं कर ले, तो इधर से उधर सामान वगैरह का ये बैठे बैठे यहाँ पे कर लेते हैं ये खाना। तो सब्जी कट गई थी और यहाँ पर इंदु दीदी सब्जी में तड़का लगाने लगी थी। बच्चों को दूध वगैरह दे दिया था, बस ये था कि थोड़ा सा जल्दी जाना था, तो जल्दी जल्दी लगे हुए थे सब, नहीं तो फिर तो आराम से बना लेते हैं खाना। तो यहाँ पर खाना हमारा बन गया, तो सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो नाश्ता और खाना सब इकट्ठा हो जाता है, 11 ही बज जाते हैं इतना तक के। ये जीजा जी खा रहे हैं, पापा जी खा रहे हैं और भैया खा रहे हैं। तो मम्मी मिल के दे रही है और आसू दीदी इनको दे रही है। मैं शायद कुछ अंदर कर रही होंगी किचन में, बर्तन वगैरह हो जाते हैं। काफी जन है भाई, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, तो बर्तन वगैरह हो ही रहते हैं। तो मैं बर्तन वगैरह कर रही होंगी या कुछ और कर रही होंगी अभी शायद। तो बस यहाँ पर सब खा रहे हैं खाना, और सबकी चलती रहती है ऐसी मजाक बातें चलती रहती है। और इधर ये पानी वगैरह के गिलास रखे थे, नहीं तो पैर लग के खिंच जाते, तो मैं भी उनको अंदर लेती गई थी। और आज जो है ये इंदु दीदी को जाना था लुसाने, पर जो है इनकी तबीयत होगी खराब। ये गई थी ना गाँव में, यहाँ पे कुंदनगढ़ दिया लगाने के लिए। तो गाड़ी में बैठी ना, तो इनका ना अजीब सी तरह होगा गाड़ी में बैठने से, चक्कर से आगे और अजीब सी तरह होगा। तो खाना हमारा बन गया था, पूड़े वगैरह सब बना लिए थे दिया लगाने के लिए। और गाँव में जाएंगी मम्मी और दीदी, और सारे बच्चे जाएंगे, जीजा जी जाएंगे गाड़ी में लेकर के इनको। मैं और दीदी यहाँ पे लग रहे हैं साफ करने पे, दोनों के दोनों। तो ये चले जाएंगे गाँव में। और गाड़ी में बैठते इनकी तबीयत खराब हो गई था, आते ही इनका अजीब सी तरह हो गया था, हिचकी ऐसी आनी। तो फिर ये गाँव में नहीं गए लुसाने, तो बोले थे कि फिर चले जाएंगे आते हुए। तो इनका जो है ये सिलेंडर भी आ गया है, तो मैं यहाँ पे सिलेंडर भी लगा रही हूँ ये। और ये ओम दूध मांग रहा था, तो मम्मी ओम को देने लगी थी दूध। मैंने ये सिलेंडर लगा दिया था उस चूल्हे पे। और ये चूल्हा को साफ करने के लिए मैं यहाँ से लेके जा ही रही थी सामान उठा करके। चल रहा है बस, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, ये था हमारा। तो दीदी का जो है रिजर्वेशन है, तो वो इसलिए बस डायरेक्ट कल ही चली जाएंगी वहां से, वहां पे ही मतलब स्टेशन पे ही। तो इसलिए बस गाँव में नहीं जाएंगी। वहां पे भी जैसे तबीयत खराब हो गई थी ना इनकी, गाँव में जाने से गाड़ी में बैठने से उल्टी वगैरह लग जाती है थोड़ी सी दूरी पे ही जाने से। तो फिर आगे जाने का वो नहीं रहा था इनका। आते ही गाँव में से दिया लगा के लेट गई थी, ज्यादा तबीयत सी खराब हो गई थी, आराम किया तब जाके दवाई ली, थोड़ा ठीक सा हो पाई थी। और बस यहाँ पर मैं करने लगी हुई चूल्हा साफ। और आंसू दीदी यहाँ पर पानी डाल करके लगाएंगी झाड़ू और पोछा। और मैं ये करने लगी थी फिर ये चूल्हा साफ करके अंदर किचन साफ। किचन में मैंने गैस वगैरह साफ की, बर्तन साफ किए, और ये जो रसोई है, रसोई में पानी डाल करके वाइपर लगा करके लगाया था, फिर पोछा। और यहाँ पर बच्चों को भी तैयार कर रही है दीदी, बाल वगैरह पा रही है बच्चों के भी, क्योंकि ऐसे ही कैप लगाते हैं ना तो उलझे फुलझे से हो जाते हैं बाल, हमारे भी ऐसे ही हुए रहते हैं। अभी जो है शाम का खाना तैयार होने लग रहा है, साग बन रहा है। तो आपकी आज दीदी की तबीयत हो गई थी अचानक खराब, अब जा कैसी हो रही है? अब तो मेरी ठीक है। ये गाँव में गई थी, गाड़ी में बैठ के इनके गैस सी बन गई, दिमाग चल। अरे ये ना एकदम तो जो स्पीड तेज चला हुआ है ना, मेरे वो घबराहट सी बढ़ जाए उसमें तेज स्पीड में, तो मेरे हाथ पे ऐसे कम पड़ लगे, डर सा हो जा। तो वो हो गया कुछ, तो जी खराब होता कुछ वो है, पर मेरा परेशान सी हो गई थी। चलो हो जाए बाजी बार गाड़ी में बैठते हैं। पहले तो मेरा बहुत हो रहा था, मैं बीच में तो ही वापस जा रही थी। दीदी कर रही है ये घोल डालने के लिए, अल्लाह बोल रहे हैं सब। तो साग भाई खाना तो बैर करवाना तो पड़ेगा ही। करवाई तैयारी, साग साफ करवाया बनवा के, अब जाइए अपना काम करने लगी थी।
क्योंकि आज मेरी डिमांड है थी साग खाने की, साग बनाने की। जिसकी डिमांड है अपनी डिमांड पूरी करने में हेल्प करो। अपने आप दीदी ने भी तो करी थी। दीदी हम चेड़े पकड़े नहीं मैंने करी थोड़ी थोड़ी सी। नहीं सारी चीजों में ही करें तो शक्कर भी कह दे थोड़ी सी। और अरे बना रहे हैं हम पीरी खीर जिसे पीना आपको मंगवाओ आज। आज आसू दीदी मंगवाएंगी। मैं खाना पीना अब आपको कर लेंगे अपना इंतजाम। तो कुछ तो बना रहे हैं हम साग, पर जो है बच्चे सब साग नहीं खाते, तो दाल भी बनने के लिए रखी हुई है अंदर गैस पे। गैस हमारी आ गई आज, तो आज शांति से मिली हमारे चूल्हे को। यही है गुड न्यूज, क्या आ गई थी आज हमारी गैस, अब आज फ्री से हुए। हमारी गैस आ गई थी आज। हमारा तो पहले कुछ चूल्हा साफ हो गया था। अरे कल तो पूरा दिन हुआ ही नहीं। कल भी नहीं हुआ, मुझे लगा परसों से भी नहीं हुआ। नहीं परसों तो दिन में होगा था, एक बार तो कर दिया था साफ। अच्छा तो पहले मैं भी कपड़े रख दूं उठा के तय कर रखी है। मैं भी बैग पैक करने मुझे भी अपने आज तो ये भी अपने बैग पैक करने लग रही। आज हमारा भी बिस्तर, हमारा भी टिकट कट गया आज। अच्छा जी, और बताओ तब हम बताओ हम तो कह रहे लो, और बस आपको जाना भी। वो काम ना होता फिर तो दिक्कत नहीं थी, काम है तो इसलिए जाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, फिर जाइयो। हाँ, दोबारा छुट्टी पड़ेगी मार्च में। मैं तो बस ऐसे मौसम में आऊंगी जब मुझे ना धूप की जरूरत पड़े ना पंखे की जरूरत पड़े। अच्छा दोनों ठीक रहे। और क्या, वो सही है। बस पेपर हो जाएंगे बच्चों के, फिर हाँ, मार्च से में हो जाएंगे तो फिर आओ। मैं एडवांस में अपनी बुकिंग करके जा रही। ठीक है कर लो बुकिंग, नहीं तो जगह क्यों घट पाएंगे, दोनों का तो नहीं है। मम्मी तो यहाँ पर ये घमने लगी थी साग, और दीदी करा रही थी आसू दीदी इनकी हेल्प सामान देने में, और मैं कर रही थी ये कपड़े जो तय करे हुए रखे थे ना सारे, सूख गए थे, कई दिन के हो रहे थे ऊपर तार पे, तो ये सूख गए थे। तो ये इनको ये दीदी ने तय करी थी, तो सारे मिक्स हो रहे थे, उनको पता नहीं था भाई कौन सा किसका है, तो मैं इनको सारों को छाट करके मम्मी के अलग, पापा जी के अलग, अपने अलग, बच्चों के अलग, भैया के, दीदी के, सबके अलग अलग करके अंदर रखी होंगी मैं इनको, क्योंकि फिर ढूंढने में एक दूसरे का ऐसे ही हो जाता है जब एक जगह रखे रहते हैं। तो ये मम्मी बोलने लगी थी कि देख ले इसमें पानी कितना डालना है, घम तो दिया है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाला है, मैंने कहा अच्छे से पक जाएगा ये। और दीदी यहाँ पर लेकर के आई थी ये वो आटा, मतलब उसके लिए बनाने के लिए, रोटी सेकने के लिए। तो मैं यहाँ पर सबके कपड़े ही छाट रही हूँ, और इंदु दीदी तैयार हो रही थी, इनको जाना था, ये जीजा जी और दीदी को जानने वाले थे उनके पास में, तो ये बच्चों को लेकर के, तो सारे तो नहीं गए थे बच्चे, बस कृष्णा और रूही गए थे, पीयू यहीं पर थी, और ईशु, गुड्डू, सिवाय, ओम सब यहीं पर थे, बस दो बच्चों को लेकर के गई थी दीदी और जीजा जी बाइक पे। तो मैं वहाँ पे चले गए थे, और बस मैं भी ये कपड़े उठा करके ये लगाऊंगी दिया पहले, क्योंकि दिया नहीं लगा था इसलिए। तो दीदी यहाँ पे कर रही है तड़के की तैयारी, ये दाल में तड़के अभी लगा दे के लिए भी प्याज काट देंगी, और ये इसके साग के तड़के के लिए भी। और भैया भी आगे थे, ये भी अपना काम कर रहे थे, ऑफिस का चलता रहता है इनका भी, ऑनलाइन काम, सभी लगे रहते हैं अपने काम में। वैसे तो जब फ्री से होते हैं सबको अपनी वीडियो करनी होती है, तो सभी लग जाते हैं, जिसको जब जिस टाइम मिलता है उसी टाइम लग जाता है अपना टाइम देख करके। इंदु दीदी जो है जीजा जी के साथ चली गई थी, ये जिनके यहाँ जाना था उनको, और मैं लगाने लगी हूँ दिया लगा करके यहाँ पर दाल में तड़का, क्योंकि दाल भी बनाई थी, आपको बताया था मैंने कि बच्चे वगैरह सब दाल साग खाते हैं, कुछ के लिए दाल बनानी जो साग नहीं खाते हैं, तो मैं यहाँ पे दाल में लगा रही हूँ ये तड़का। तो ये मिर्ची डाल लिया, धनिया, जीरा और प्याज डाल ली है। तो ये दाल जो है गुड्डू को ज़्यादा पसंद रहती है, तो स्पेशल गुड्डू के लिए बनती है। गुड्डू बोलती है ये हमेशा कि मामी जी की दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो दीदी देने लगी है ये कान्हा जी को पहले खाना, और इसके बाद मैं सेकने लगी हूँ यहाँ पर ये गेहूं की रोटी, और मम्मी सेक ली थी बाहर धान की रोटी, यानी चावल की रोटी आटे की, और मक्की की रोटी। तो सबकी पसंद अलग अलग है, तो सबके लिए बन रही है, जिसको गेहूं की खानी है उसके लिए गेहूं की रोटी बननी है, जिसको मक्की की खानी है उसके लिए मक्की की, और जिसको ये धान के आटे की खानी
बनानी है, धान के आटे की रोटी बननी है। तो धान के आटे की रोटी जो है आसू दीदी को पसंद है और मक्की की जो है वो इंदू दीदी को पसंद है। तो हमारा हमारा तो ये है कि हम तो कोई सी भी खा लेते हैं, और ये बच्चे जो है वे गेहूं की खाते हैं और बड़े भी खा लेते हैं, एक का खादी गेहूं की, तो इसलिए गेहूं की भी सीख रही है। तीनों ही साइज की रोटी तीनों तरह की सीख रही है, जिसको जो खाना है वो अपनी पसंद से खा लेता है। और दाल भी बनी हुई है। तो यहाँ पर जो है पापा जी और आसू दीदी खा रही हैं खाना, अंदर मैं सेक ही रही थी रोटी। तो इन्होंने तो बस पापा जी ने ली थी एक उसकी गेहूं की, नहीं तो सबने जो है अभी ऐसे ही खा लिया है। और पीयू को भी ये पसंद है धान की रोटी, और ईशू को भी उन्होंने भी यही खाई थी, और सिवाय को ने गेहूं की, और बाकी सब गुड्डू ने दाल खाई थी। तो यहाँ पे दीदी गई थी ना, तो ये लेकर आई थी पिज्जा। तो सब यहाँ पे पिज्जा पार्टी चल रही है सबकी। ये 2 पिज्जा लेकर के आई थी, तो सबको एक एक पीस मिल गया था पिज्जे का, कटिंग वाला होता है ना वो वाला। तो सब यहाँ पे सॉस लगा लगा के खा रहे हैं। सबको बातें भी चल रही है, सबका यही चल रहा है, खड़े होकर बस ऐसे ही इतना तक के बैठते, कहीं पे एक एक पीस हाथ में लेकर के सब बातें कर रहे हैं, और खड़े होकर हमारा ये चल रहा है सबका। तो बहुत मजा आ रहा था, सब बातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ में मजाक कर रहे थे। भैया भी आ गए थे और मम्मी इधर चूल्हे के पास बैठी हुई थी। तो यही चलता है भाई, जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो मजा अलग से ही आता है, और रौनक भी अलग ही होती है पूरे परिवार की। तो जी, आपको हमारा ये आज का व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राम राम जी।